अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं अफ़सा और उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह के फजल करम से मैं भी बिल्कुल ठीक हूं। सो स्टूडेंट्स, मैं अपने आप को चैनल पे मैथमेटिक्स से रिलेटेड क्वेश्चन करवाती हूं और मैंने एक्सरसाइज 1.1 यानी कि मैं आपको करवा रही हूं। सो आज जो हमने क्वेश्चन करना है मैं आप उसको उसकी तरफ आपको लेके चलती हूँ। चलो चलते हैं आपने क्वेश्चन की तरफ, देर ना कीजिएगा। और अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और कमेंट कर दीजिए। और चलते हैं। हमारा यूनिट नंबर 1 है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो मैं अपने प्रीवियस लेक्चर में सब कुछ बता चुकी हूँ। एक्सरसाइज 1.1 मैंने आपको ये क्वेश्चन सारे करवाए हुए हैं, बहुत डिटेल में करवाए हैं। और अगर आपको समझ नहीं भी आ रही तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। और उसके बाद मैंने सॉल्व बाय फैक्टराइजेशन मेथड करवाया हुआ है, ये भी बहुत ईजी है और स्टेप टू स्टेप वाइज है। इसमें मिड टर्म ब्रेकिंग मैंने बहुत ही अच्छा स्टेप बताया है। आगे मैंने कंप्लीटिंग स्केयर है वो मैंने आपको शुरू करवाया है, ये क्वेश्चन भी करवा दिए, इनमें से मैंने करवाए हुए हैं। मैंने ये प्रीवियस लेक्चर में ये समझाया था आपको और आपको ये समझाया था। आज मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 7 करवाना है, वो इस वजह से कि क्वेश्चन नंबर जो 5 है वो एग्जैक्ट कॉपी है। बस देखें, अब 3x का स्क्वायर प्लस 7x इज इक्वल टू 0 है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कॉन्स्ट आपको 3 कांस्टेंट वैल्यू नज़र नहीं आएगी। तो कांस्टेंट वैल्यू की कोई मसला नहीं है, आप इसे सॉल्व कर लें और कांस्टेंट वैल्यू को 0 ही रहने दें। और अगर आपको फिर भी समझ नहीं आ रही तो मैं शॉर्ट पे ये आपको समझा दूंगी। और अगर आपने देखना है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और मिस्टर मैथमेटिशियन मेरे चैनल का नाम है, तो आप मेरी शॉर्ट जाके देख सकते हैं और तब वहाँ आपको ये क्वेश्चन समझ आ जाएगा। ये तो सेम एग्जैक्ट जैसा है, तो आज मैंने आपको ये करवाना है चूँकि ये माइनस में है। तो चलो चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। सो स्टूडेंट्स, हमारे पास क्वेश्चन है -x का स्क्वायर प्लस 15/2 इज इक्वल टू 7/2x। तो सबसे पहले आपने देखना है कि ये माइनस में है, तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे ओवर लग चुका है। पहले क्वेश्चन जो थे वो बस यानी कि इस तरह फ्रैक्शन की फॉर्म में नहीं थे, तो जो ये वाला क्वेश्चन है ये फ्रैक्शन की फॉर्म में है। तो अब हमने सबसे पहले ये इनका ओवर है वो ख़त्म करना है, इन्हें हमने अरेंज करके इन्हें रियल फॉर्म में लाना है। तो सबसे पहले इन दोनों का एलसीएम लिया, तो जब एलसीएम सेम हो तो आपको एक ही बार लिखना होता है। तो आपने इन कैल्शियम लेके इन तीनों के साथ आपने मल्टीप्लाई करवाना है। तो आप देख सकते हैं कि माइनस ये और 2 1 2 2x का स्क्वायर हो गया, क्योंकि हमने टू को इसके साथ मल्टीप्लाई करवाया है। प्लस 15/2, तो इसके साथ भी आपको 2 को मल्टीप्लाई करवाना होगा, इज इक्वल टू 7/2। तो यहाँ भी आपको मल्टीप्लाई करवाना होगा 2 के साथ। सबसे पहले आपका ये स्टेप हो गया। तो आप चूँकि अब दूसरी बात है, 2 कट गया आपस में और ये जो है ये 2 ये भी कट गया आपस में। तो आपके पास क्या बचेगा, -2x का स्क्वायर प्लस 15 इज इक्वल टू 7x। ये आपके पास बचा, आप देख सकते हैं। अब आपके पास एक रियल जो है सॉल्व बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर की एक इक्वेशन आई है। अब अब आपका फर्स्ट स्टेप अब शुरू हो रहा है, वो सिर्फ आपने अरेंज करना था। तो जो आपका फर्स्ट स्टेप है उसमें आपने एक्स के स्क्वायर के साथ कोई वैल्यू नहीं लगानी, ये मैं आपको अपने प्रीवियस लेक्चर में पूरी डिटेल के साथ बता चुकी हूँ। तो आपने इसको किस एक्स की वैल्यू को अपने सिंपल यानी कि कोई इसके साथ कोई वैल्यू नहीं होनी चाहिए, तो हमने ऐसा करेंगे कि इनको तीनों के साथ डिवाइड करवा देंगे। तो -2x का स्क्वायर ओवर 2 और उसके बाद +15/2 इज इक्वल टू 7x/2। आप देख सकते हैं कि ये दोनों कट गए, तो आपके पास क्या बचा, -x का स्क्वायर प्लस 15/2 इक्वल टू 7x/2। अब आपके पास ये बचा। तो अब आपके पास देख सकते हैं कि ये वही फॉर्म बन गई है। मैंने आपको सिर्फ बताया है कि आप जो है वो कैसे इसे एलसीएम लेके तो इसको अरेंज कर सकते हैं। अब आपने क्या करना है कि ये जो -x का स्क्वायर है इनसे आप वहाँ लेके जाएंगे उसकी तरफ, क्योंकि हमने इसे माइनस में नहीं रखना। अगर आप चाहें तो इसे भी इस तरह कर सकते हैं। सो मैंने बस आपको बताया है कि आप इस तरह कर सकते हैं। आप ऐसा कर सकते हैं कि -2x को आप वहाँ ले जाएं। मैंने सिर्फ आपको इजीली अभी बता दिया है, क्योंकि आपने जब आपने इसे लेके वहाँ जाना है तो फिर भी आपको डिवाइड करना पड़ेगा, तो मैंने पहले कर दिया है। उसके बाद हम देखेंगे कि ये जो 15/2 है ये इधर रह जाएगा, इज इक्वल टू 7x/2। तो ये माइनस है उधर जाएगा तो ये प्लस हो जाएगा, प्लस x का स्क्वायर। अब आप देख सकते हैं कि जो ये दोनों पॉजिटिव में है तो हमने सबसे पहले x का स्क्वायर वैल्यू आती है, फिर x और फिर कांस्टेंट वैल्यू, तो हम इसे
अरेंज कर लेंगे, इनकी साइड चेंज कर देंगे, लेकिन साइन जो है वो सेम रहेंगे, साइन को कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो आप देख सकते हैं कि हमने क्या किया, एक्स का स्क्वायर प्लस ये वाला 7x/2 लिख देंगे और इज इक्वल टू ये वाला इज इक्वल टू लिख के 15/2 लिख देंगे। मैं दोबारा से आपको बता रही हूँ कि अगर आपने यहाँ से पहले सॉल्व करना है, क्योंकि आपकी गाइड बुक में इस तरह का मेथड है, तो फिर भी आपको बता देती हूँ कि वो कैसा है। तो आप ऐसा करेंगे, यहाँ इज इक्वल लगा के, तो उसके बाद माइनस को जब उधर लेके जाएंगे तो आपके पास हो जाएगा प्लस 2x का स्क्वायर, और ये उधर जाएगा तो ये हो जाएगा +7 है, और इज इक्वल टू 15 आपके पास पैसे बचेगा। तो फिर जब आपने इसको इसके साथ करवाना है डिवाइड, तो फिर भी आपके पास वही फॉर्म आएगी, एक्स का स्क्वायर प्लस 7x/2 इज इक्वल टू 15/2। तो मैंने आपको पहले करके दे दिया। अब आगे चलते हैं। अब आपका जो मेन मेथड है वो ये है कि हमने एडिंग करनी है। अब एडिंग किसकी करनी है, आपका कंप्लीटिंग स्क्वायर में ये रूल होता है कि आपने 1/2 को, ये जो आपकी दरमियान वाली रकम है ना 7/2x की, इसके साथ आपने 1/2 को मल्टीप्लाई करवाना होता है, यानी कि 7/2 x को लिखना ज़रूरी नहीं, ये इनको मल्टीप्लाई करवा दिया और उसके बाद इसका स्क्वायर ले लिया। मैंने ब्रैकेट इसलिए लगाई है क्योंकि इसका स्क्वायर लेना है। तो आप इजीली ऐसा कर सकते हैं कि 1/2 मल्टीप्लाई बाय 7/2 जो आपका आंसर आएगा उसका आप स्क्वायर ले लीजिए। तो इसके बाद हमने क्या करना है, इज इक्वल लगाएंगे, तो जो 7 1 ज़ार 7 और 2 2 ज़ार 4 आ गया, तो इसका स्क्वायर हो गया। ये वैल्यू हमारे पास आ गई है। इस वैल्यू को हमने इसके साथ भी प्लस करना है और इसके साथ भी, देखें यहाँ पे इसके साथ भी और इसके साथ भी। पहले इसी को उठा के 1/2 के साथ मल्टीप्लाई करवाना था, अब इसको जो कि इसका आंसर निकला है तो इनके साथ हमने प्लस करवाना है। ये आपका थर्ड स्टेप है। तो क्या करेंगे कि ये एक्स का स्क्वायर है प्लस 7x/2, 7/4 प्लस का साइन ही आएगा, स्क्वायर वैसे लग गई, इज इक्वल टू ये 15/2। ये देखिए 7 यहाँ पे 15/2 है, तो आप लिखेंगे पहले 15/2 प्लस ये 7/4 का स्क्वायर। अब आपको ये एक फॉर्मूला नज़र आ रहा होगा, a² + 2ab + b²। तो आपने सिंपली उसे a + b का स्क्वायर करके बंद कर लेना है, a और प्लस ये वाला आपको प्लस चाहिए, ये वाला, और 7/4 का स्क्वायर इज इक्वल टू 15/2 ऐसे लिख लिया, प्लस 7 7 7 का स्क्वायर लिया तो 7 7 ज़ार 49 और 4 4 ज़ार 16। इसका अब आपने दोबारा से हम इसे वैसे लिखेंगे, x/7/4 का स्क्वायर, x प्लस 7/4 का स्क्वायर इज इक्वल टू 2 और 16 का एलसीएम ले हैं, क्योंकि हम अपने इसे अब एलसीएम लेना है। तो 2 और 16 का लिए, 2 1 ज़ार 2, 2 8 ज़ार 16, 2 4 ज़ार 8, 2 2 ज़ार 4 और 2 1 ज़ार 2। आपके पास क्या है, 2 2 2 और 2, यानी कि आपने इसे मल्टीप्लाई करवाना है। सो हमारे पास हमने इन दोनों को, इन चारों को मल्टीप्लाई करवाना है, 2 2 और 2 और 2, तो 2 2 ज़ार 4, 4 2 ज़ार 8, 2 ज़ार 16। अब हमने नीचे एलसीएम नीचे ओवर लगा के 16। अब आप देखेंगे कि 2 के टेबल में 16 कहाँ आ रहा है, 2 8 ज़ार 16, 8 आ रहा है, तो 8 को आपने 15 के साथ मल्टीप्लाई करवा देना है। तो ये देखें 8 मल्टीप्लाई बाय 15 आप देख सकते हैं, तो हमारे पास आंसर आ गया 120। तो यहाँ आपने सिंपली 120 लिख के ये प्लस का साइन लगा देना, और 16 16 1 1 ही होगी, 1 1 कट दिन, दोनों कट गए, तो आंसर आपका सिर्फ 49 आएगा। यहाँ तक आपको समझ आ गई होगी। तो अब हम क्या करेंगे कि ये x/7 को वैसे लिखेंगे, पहले हमने उस वैल्यू को सोल्व करना है, ये वाली वैल्यू को। जब तक इसका आंसर ओवर में नहीं आ जाता प्रॉपर, तब तक हमने इसके स्क्वायर को नहीं खोलना। तो 120 + 49 को करेंगे, 120 + 49, तो हमारे पास आया 169, 169/16। अब आगे की कहानी है वो ये है कि हमने इन दोनों का ले लेना है, अंडर रूट ले लेना है, स्क्वायर रूट ले लेना है। तो आपने यहाँ लिखना है, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड। अभी तक मैं आपको समझाने के लिए यहाँ पे वैसे लिख रही हूँ, हमने यहीं पे इसका जो है वो अंडर रूट, यहाँ पे नहीं, आप अलहदा से स्टेप करेंगे, मैं सिर्फ आपको समझाने के लिए यहीं इसका अंडर रूट ले रही हूँ। तो इसका भी अंडर रूट लिया, ये अंडर रूट से कट गया, देखिए आप देख सकते हैं। तो क्या होगा कि x + 7/4 बचेगा, इज इक्वल टू 169। आप देख सकते हैं कि वो कहाँ आता है। तो हम अब यहाँ पे कैलकुलेटर पे लिखेंगे अंडर रूट 169, तो आपको ये 13 मिला है। तो ये 13
और आपको सिंपली 4 4 नज़र आ रहा है कि 4 4 16 होता है, तो यहाँ पे लिखेंगे और उसके बाद यहाँ पे प्लस माइनस लगाना आपने नहीं भूलना, क्योंकि मैं अपने प्रीवियस लेक्चर में बता चुकी हूँ बहुत कुछ। अगर आपको नहीं समझ आती कि ये नया मेथड है तो आप प्लीज़ मेरे चैनल को देख सकते हैं और उसके बाद आप समझ सकते हैं। उसके बाद हमने एक्स की वैल्यू निकालनी है, तो सिंपली एक्स इज़ इक्वल टू ये -7/4 +-13/4। तो जब मैंने कहा है कि एलसीएम सेम आए तो उसे सिर्फ एक बार लिखते हैं, ज़्यादा बार लिखने की ज़रूरत नहीं। तो -7 +-13। अब अभी क्वेश्चन ख़त्म नहीं हुआ, आगे भी सॉल्व होगा, वो इसलिए क्योंकि ये आपको प्लस माइनस की फॉर्म नज़र आ रही है कि सारी कांस्टेंट वैल्यू है। तो ये आपने प्लस माइनस करके इसका प्रॉपर आंसर निकालना है। 2 आंसर आएंगे, एक प्लस में और एक माइनस में, तो वो मैं आपको भी करके दिखाती हूँ। सो स्टूडेंट्स, जैसे मैंने आपको बताया था कि x इज़ इक्वल टू -7 +-13/4, ये हमारे पास आंसर आया था। तो अब आप आगे आपने x इज़ इक्वल टू -7 +-13/4, और क्योंकि -7 आपके यहाँ मिल रहा है, प्लस माइनस को हमने प्लस और माइनस में अलग-अलग करना है। सो आपने इसकी वैल्यू को चेंज नहीं करना, इसको यहाँ भी 7 और यहाँ भी 7, ये तो दरमियान वाला प्लस माइनस है ना, इससे आपने पहले प्लस कर देना और बाद में आपने इसको माइनस कर देना है। तो अब मैंने लिख दिया है, एक बार प्लस में, ये प्लस में, उसके बाद माइनस में, तो आपने इसकी 2 वैल्यू निकाल देनी है प्लस माइनस करके। x इज़ इक्वल टू -7 +-13, आप इसे सीधा कैलकुलेटर पे जाएंगे, -7 +-13, आपके पास आंसर आ रहा है 6। तो लिखेंगे 6/4, तो टे 2 2s आर 4 और ये 2 3s आर 6, तो आपके पास आ रहा है आंसर x इक्वल टू 3/2। आगे चलते हैं, आगे जब देखते हैं तो वो हम -7 -13 करें, तो आप यहाँ कैलकुलेटर पे आए, -7 -13, तो आपके पास -20 आ रहा है। तो ये हमारा क्वेश्चन, तो यहाँ पे हमने -20 को पुट करना है, -20/4, तो आप कटिंग कर लें, 4 1s आर 4, 4 2s आर 8, 4 3s आर 12, 4 4 16 और 4 5 आर 20। तो यहाँ आपके पास क्या बचा, यहाँ आपके पास 3/2 और यहाँ आपके पास बचा -5। तो ये दोनों जो हैं ये एक्स की वैल्यू हैं। ये अगर आप, अब आपको बाद में लिखना है जो सिम आपके पास एक इम्पॉर्टेंट है, जो आपको आंसर आएगा, तो सोल्यूशन सेट लिख के अपने ब्रैकेट लगानी है, कर्ली ब्रैकेट, 3/2 लिखना है और कोमा लगा के -5 लिखना है। तो ये आपका आंसर आ चुका है। स्टूडेंट्स, हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है, और अगर आपने अगले क्वेश्चन भी समझने हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल के साथ बनी रहिए और लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कर दीजिएगा। आपकी तरफ से प्यार होता है और उम्मीद है आपको समझ भी आई होगी। सो मेरा एक्सरसाइज जब कंप्लीट होती है तो फिर मैं आपको इस एक्सरसाइज में से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताती हूँ, क्योंकि ये एक्सरसाइज 1.1 जो है ये एक लॉन्ग क्वेश्चन आ जाता है, कंप्लीटिंग स्क्वायर। तो उम्मीद है आपको लेक्चर पसंद आया होगा, तो मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में।